क्या आपके स्वप्न में कोई पास्टर या विश्वासी आपके पास आकर आपसे कुछ कहते हैं या कुछ सलाह देते हैं या कोई दिशा की ओर दिखाते हैं या कोई निर्णय बताते हैं? तो ऐसी दशा में आप और भी दर्शनों के धुन में लगे रहे और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि परमेश्वर का स्वर्गदूत कई बार पास्टरों के रूप में या किसी अनजान व्यक्ति के रूप में हमसे मिलने आते हैं और मिलते हैं और कुछ बताते हैं और होने वाली और आने वाली घटनाओं को भी वह वर्णन में या संकेतों में दिखाते और बताते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने यीशु मसीहा और उनके दूतों को बादलों पर आते देखे हैं और रेप्चर को भी देखे हैं, मगर खुद उठाए नहीं जाते, छूट जाते हैं और वहां रुक जाते हैं। ऐसे लोग हमारे साथ संपर्क में बने रहे, क्योंकि इस समय में परमेश्वर अपनी आत्मा को हजारों लोगों पर उंडेल रहा है और प्रकाशन देते जा रहा है। जैसे योएल 2:29 वचन में कहा गया है, अंतिम समयों में मैं अपनी आत्मा, अर्थात उन घटनाओं के बाद जो अंतिम समय होंगी, जो परमेश्वर कहता है, तब मैं अपनी आत्माओं को उनके ऊपर में उंडेलूंगा और उनके प्राचीन और उनके नबियों को वो पूरे तरीके से मैं दर्शन दिखाऊंगा। अर्थात उन बातों के बाद मैं अपनी आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। इस वचन के अनुसार उस समयों में, अर्थात जो उस समय में उस दर्शन को दिखाया गया था, वह इसी समय की घटनाओं को दिखाया गया था। अपने दूतों के द्वारा, प्राचीनों के द्वारा अपने प्रेम और संदेश और चेतावनियों को इस समय में परमेश्वर भेज रहे हैं, क्योंकि बुराई बेहद बढ़ गई है। छोटी छोटी बातों में लड़ाइयाँ और मारपीट बढ़ गए हैं और तनाव और चर्च में भी यहाँ तक फूट पड़ रहे हैं। इसलिए परमेश्वर अपनी आत्मिकता बेहद बढ़ा दी है और पूरे तरीके से वह लोगों में अपने अनुग्रह को बढ़ाकर भेज रहे हैं, क्योंकि यह आत्मिकता में बहुत ज्यादा इस समय में वह आत्मिकता में लोग ठंडी पड़ती जा रही हैं और लोग ठंडे होते जा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर भी अपने अनुग्रह को बढ़ाकर दया कर रहा है और अपनी जो पूरे तरीके से अपने जो प्रेम है और अपनी जो परमेश्वर अपने दूत हैं उनको वो भेजते जा रहे हैं, ताकि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर और संदेश आपके पास आ सके और आप अकेला महसूस ना करें। अपने नबियों के रूप में दर्शनों में भेजते हैं या सीधे स्वर्गदूत भी बात करते हैं। आप ज्यादा शुद्ध मन के हैं, तब यीशु मसीहा भी आपके स्वप्न में आपसे बात कर सकते हैं और अगर परमेश्वर चाहे तो अपने सामने आकर भी परमेश्वर आपसे बात कर सकते हैं। मगर बहुत से लोग आज उन संदेशों को, दर्शनों को जो उन पर उंडेला जा रहा है, उनको दिखाया जा रहा है, पर्सनल उसके पास बताया और दिखाया जा रहा है, उसे सुबह होते ही भूल जाते हैं और आधी अधूरी याद रहती हैं। कुछ लोग तो सब कुछ भूल जाते हैं और कुछ लोग उसे केवल स्वप्न समझकर जानबूझकर याद नहीं करते। दिखाए हुए बातों और दर्शनों को भूल जाने का मुख्य वजह है अपने मन के भूमि में व्यर्थ के बातों को आने देना, रहने देना। जैसा परमेश्वर कहता है, ज्योति और अंधकार का कोई मेल नहीं, उसी तरह व्यर्थ की बातों को अपने मन के अंदर, अपनी आत्मा में आने ना दीजिए, क्योंकि उन दोनों का मेल नहीं होगा। अर्थात अधिकतर समय आज लोग या तो इंस्टाग्राम में या फेसबुक में या स्नैपचैट में क्यों रील बनाने में लगे हुए हैं और घंटों बिता देते हैं और फिर रातों में दिखाए दर्शनों में वही चीजें ओरिजिनल दर्शन के साथ मिक्स होता है। अर्थात आत्मा को मिला परमात्मा का संदेश और मन को मिला व्यर्थ संदेश, दोनों आपके ही अंदर में होते हैं और वे दोनों मिक्स हो जाते हैं। इसलिए जब आप सुबह उठते हैं और सुबह जब उठ के उन चीजों को याद करते हैं तो वे दोनों मिक्स हो जाती हैं, फिर वह आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएंगी, वो आपके समझ से परे हो जाएगा और होने वाली घटना घट जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसा उत्पत्ति 20 अध्याय के अनुसार रात को परमेश्वर ने स्वप्न में एक राजा को, जिसका नाम अबीमेलेक था, उसके पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागिन है। परंतु अबीमेलेक जो राजा था, वह स्वप्न में ही परमेश्वर से कहता है, क्या आप निर्दोष जाति को भी घात करेगा? क्योंकि वह जो अबीमेलेक था वह उस स्त्री को हाथ नहीं लगाया था, उसी ने स्वयं
मुझसे नहीं कहा। अब अबीमेलेक कहता है कि उसी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा कि वह मेरी बहन है। अर्थात अब्राहम और सारा के विषय में चर्चा हो रहा है। अब्राहम ने जब अपने देश को छोड़कर कादेश नगर में जाकर रहने के लिए बसा तो उन लोगों के नगर के लोगों को देखकर वहां डर गया, क्योंकि उसकी पत्नी सारा रूपवती थी, बेहद सुंदर थी। उसको यहाँ भय लगा कि वहां के जो राजा हैं, प्रजा हैं, मेरी पत्नी के कारण मेरी पत्नी को मुझे मारकर मेरी पत्नी को रख लेगा। इस भय से उसने अपनी पत्नी को बहन कह दिया था। और जो अबीमेलेक राजा था, उन्होंने उसकी पत्नी को बुलवा भेजकर उसे अपने पास रख लिया था। अपनी रानी या पटरानी या दासी जो भी बनाकर रखने के लिए वो अपने पास रख लिया था। तब परमेश्वर रात में अबीमेलेक के पास उसको पूरे तरीके से कहता है कि जिस स्त्री को तूने रखा है उसके कारण तू निश्चय मर जाएगा। इसलिए अबीमेलेक कहता है, वो उसी समय दर्शनों में अबीमेलेक कहता है, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? क्या उसी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा कि वह मेरी बहन है? और उस स्त्री ने भी आप कहा कि वह मेरी बहन है और वह मेरा भाई है। वो दोनों ने एक दूसरे की बातों में सपोर्ट किया। फिर परमेश्वर ने उससे स्वप्न में ही कहा, हाँ मैं भी जानता हूँ कि अपने मन की खराई से तूने यह काम किया है और मैंने तुझे रोका भी रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप न करे। इसी कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। इसलिए उसे फेर दे, वरना तू और तेरे जितने लोग हैं सब मर जाएंगे, क्योंकि वह नबी है। वह जो तेरे पास है वह नबी की पत्नी है। अब आप इस बात को विचार करें कि अबीमेलेक को परमेश्वर रात में चेतावनी दे रहा है। अबीमेलेक जो संसारिक व्यक्ति है, परमेश्वर को भी नहीं जानता है, उस व्यक्ति को परमेश्वर जाकर स्वप्न में उससे बात करा कि जिस स्त्री को तूने रखा वह नबी का पत्नी है और इसके कारण मैं तुझे क्या तेरे घराने को भी मिटा दूंगा। तो उस स्त्री को उसको वापिस कर दे करके। अब इसे जब सुबह उठता है अबीमेलेक पूरे तरीके से डर में भयभीत हो जाता है और उस सपनों को, उसको जो दिखाए गए दर्शनों को वह पूरे तरीके से हकीकत में मानकर उसका मजाक नहीं उड़वाता। उसे हकीकत में मानकर वह सुबह जाकर अब्राहम को बुलवाकर, सारा को बुलवाकर उसको पूरे तरीके से दे देता है और कहता है कि तूने ऐसा क्यों किया हम लोगों के साथ में। तब अब्राहम बताता है कि मेरी जो विचार थी वो यह थी कि मेरी पत्नी तो रूपवती है और उसके चक्कर में कुछ लोग जो है मुझे मार देंगे या राजा मुझे आप मार देंगे, यह मुझे भय लगा हुआ था। परंतु वहां पूरे तरीके से स्पष्ट क्लियर उसको वापस कर दिया जो राजा था। अब आप समझिए कि परमेश्वर के स्वप्नों को अगर वह विचार के साथ कार्य में समझ नहीं पाता और उसे नहीं करता तो उसके साथ जो घटना घटने वाली थी वह बड़ा भयानक थी। उसके साथ उसके पूरा घराना उस सजा को वो पूरे तरीके से पाता। इसलिए मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, आज भी आपके पास पास्टरों के रूप में, नबियों के रूप में, वचनों के द्वारा परमेश्वर अपने अनुग्रह को, अपने दर्शन को, अपने जवाब को आपको भेजता है। कई बार आप रोते हुए, बिलखते हुए परमेश्वर से जवाब मांगे होंगे, परमेश्वर से कहे होंगे कि परमेश्वर बता कि खुदावन बाप यह कब होगा, यह घटना कब होंगी, यह दर्शन की बातें कब होंगी, या परमेश्वर मेरा काम कब सफल होगा, या ये बदलाव कब आएगा। जब इतनी प्रार्थनाएं आपने कही हैं तो कहीं न कहीं वो अपने जवाबों को दर्शनों में या नबियों के द्वारा या और कई तरीकों से बताता, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी बताया। और जैसा कि अय्यूब भी कहता है, अय्यूब के अध्याय में, कि परमेश्वर रात में दिए गए सपनों के द्वारा बातें करता है और वह हमें चेतावनी और सुझाव देता है। बाइबल को शुरू से लेकर लास्ट तक आप अगर खोलकर पढ़ें तो परमेश्वर सपनों के द्वारा और दर्शनों में ही अधिकतर बातें करता है, क्योंकि मनुष्य इस तरह से पवित्र नहीं हो पाया है कि परमेश्वर आमने सामने में दिखाई दे। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मत्ती 5 अध्याय को भी पूरा कर दिया। अर्थात धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे करके। और इसी अनुसार से बहुत से लोगों ने अपने मनों को शुद्ध किया है और स्वर्गदूतों को और परमेश्वरों को और उनके राज्यों को भी देखते हैं। जैसे हमारे पास भी प्रभु यीशु मसीह का ही दर्शन आया था और इस वीडियो को मेरा बनाने का यही मकसद होता है कि हम भी इन दर्शनों पर विश्वास करते हैं और लगातार स्वप्न और दर्शनों के बीच में रहते हैं। इसलिए अगर कई बार आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और कई बार अगर आप उन चीजों के लिए जो आपके साथ होने या बीतने वाली हैं, आपने पूरे तरीके से उसको भूल गए हैं, तो मनन कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर उसे और दिखा, तो परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार से उसी जगह से फिर से शुरू हो जाएगा जिस जगह से आपके स्वप्न रुके हैं। इसलिए निश्चय परमेश्वर आप सबको सलामत रखे। आप सब इस चैनल के द्वारा परमेश्वर के महिमा में बने रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।